चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें, और जिस तरह से आपको बताया गया है कि हमारे प्राइम टाइम कुछ वजूहात की वजह से हमारे दूसरे वाले जो मुतबादिल चैनल है सीधी बात TV2 वहाँ पर अपलोड हो रही है, लिहाजा जो अहबाब हमें लगातार फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं वो ज़रूर जो है वहाँ जाएं। अब तो बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुका है, वहाँ जा कर के देख रहे हैं। आप लोग भी जाएं, सीधी बात TV2 मारें या फिर वीडियोस में जाएं। नीचे जाएंगे तो हमारा लोगों को चेंज नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर दें, वीडियो सामने आ जाएगी। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के उडुपी ज़िले में एक मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद के कत्ल का जश्न मनाने पर हिंदू मंत्र नाम इंस्टाग्राम पेज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने जुमा को ये जानकारी दी है। पोस्ट में एक नाराज़ मुबैना बॉयफ्रेंड के फ़ेल की तारीफ की गई, जिसने 12 नवंबर को एक ही ख़ानदान के 3 ख़वातीन और एक लड़के समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया था। इंस्टाग्राम पेज पर दावा किया गया कि उसने 15 मिनट में 4 मुसलमानों को कत्ल करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। पोस्ट में दिखाई गई मुलजिम की तस्वीर को क्राउन इमोजी से सजाया गया। उडुपी में साइबर इकोनॉमिक्स एंड नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की और एक केस दर्ज कर लिया। मजीद बराम पोस्ट में कहा गया कि कोई भी उडुपी टॉयलेट वीडियो केस में मुतासिरा लड़कियों की हिमायत के लिए आगे नहीं आया और इस मौजूदा मामले में मुतासिरीन के लिए इसी तरह की हिमायत की कमी की पेशगोई की है। पोस्ट का मतलब यह है कि चूंकि किसी भी मुसलमान ने उडुपी टॉयलेट वीडियो केस में वाक़ई की मजम्मत नहीं की थी, जहाँ कॉलेज के बैतुल खला का इस्तेमाल करने वाली हिंदू लड़कियों को फिल्माया गया था, लिहाजा मुस्लिम कम्युनिटी के 4 अफराद के कत्ल के इस हालिया मामले में मुतासिरीन की कोई हिमायत नहीं की जाएगी। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए पुलिस ने इंस्टाग्राम पेज के खिलाफ फ़िरक़ावाराना मुनाफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम परवीन अरुण चोगले 37 साल बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुलाजिम है। उसने इतराफ़ किया है कि उसने हसीना, अफनान, आइनास और आसिम को उनकी रहायशगाह पर कत्ल कर दिया था। छत्तीसगढ़ असम्बली इंतखाबात की दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग आज छोटे मोटे नक्सली तशद्दुद के दरमियान इख्तिताम पजीर हो गए। इस मरहले की सभी 70 असम्बली सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डालने का वक्त तय था, जो आदाद शुमार सामने है। इसके मुताबिक दूसरे मरहले में सभी सीटों पर 67.34% वोटिंग दर्ज की गई है। इधर तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सभी पार्टियों की सरगर्मियाँ बढ़ी हुई। इस दरमियान राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में अजीमुशान रैली की, जिसमें KCR हुकूमत के साथ साथ मरकज़ की मोदी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, जिसकी जद में आकर के चंद्रशेखर राव KCR की हुकूमत गिर जाएगी। इसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी हुकूमत का नंबर आएगा, वो भी कांग्रेस के तूफान में उखड़ जाएगी। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों की जिंदगी बचाने की कोशिशें आज 6ठे दिन भी जारी है। फंसे हुए मजदूरों तक खाना और पानी किसी तरह पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें बहुत आफियत है। उम्मीद की जा रही है कि इन मजदूरों को टनल से निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन जिंदगी को कल किसी भी वक्त कामयाबी मिल सकती है, यानी कुछ घंटों के बाद मजदूर खुली हवा में सांस ले सकेंगे और अपने अहले खाना के हमरा घर जा सकेंगे। नाज़रीन गिरामी, फहाशी और तशद्दुद पर मबनी मवाद पेश करने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स पर मरकजी हुकूमत का शिकंजा सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत इस सिलसिले में एक नए कानून को लाने की तैयारी भी कर रही है, ताकि आवाम के दरमियान फहश और पुरतशद्दुद मवाद ना फैले। आइंदा पार्लिमानी इजलास में इस ताल्लुक से बिल पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में महकमे आसार कदीमा आज वाराणसी की अदालत में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करने वाला था और रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में जिला जज के सामने पेश की जानी थी, लेकिन ASI ने सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया है। मुस्लिम पसला बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को गजा के लिए किसी को दुआ से रोकने का इख्तियार नहीं है। रोजनामा इनकलाब के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने फिलिस्तीन के लिए दुआएं करने से अइम्मा को रोक दिया है। नमाजों और खुतबों के दौरान गजा में इसराइली फोर्सेस की जारियत पर मुश्तमिल मौजूदा हालात के हवाले से फिलिस्तीन का तस्करा करने के खिलाफ अइम्मा को मज़कूरा पुलिस ने वार्निंग जारी की थी। इधर उत्तर प्रदेश में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और असातिज़ा के स्कूलों में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन हाजिरी के इंतजाम किए गए। साथ ही स्कूल में तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए भी अहम इक़दाम किए जा रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को दवाओं के ऑनलाइन फरोख्त से मुतालिक पॉलिसी बनाने को मरकजी हुकूमत को दिया। अदालत ने इसके लिए मरकज को 8 हफ्तों का वक्त दिया। कारगुजार चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनी पुष्करणा की डिवीजनल बेंच ने कहा कि मामला 5 साल से अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। मरकजी हुकूमत को इस ताल्लुक से पॉलिसी लाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। कभी कुक्के और मेती तबके के दरमियान तसादुम की खबरें सामने आती हैं तो कभी सिक्योरिटी एहलकार पर शोरिश पसंदों के हमले की रिपोर्ट्स मिलती हैं। आज सुबह एक बार फिर तशद्दुद का वाक़या तब सामने आया जब आसाम राइफल्स के जवानों पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया था। यमन की सुप्रीम कोर्ट ने रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी नर्स नमीशा प्रिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। प्रिया यमनी शहरी के कत्ल के इल्ज़ाम में 2017 से वहां कैद है। प्रिया को तलाल अब्दू मेहदी के कब्जे से पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश में उसे मंशियात का इंजेक्शन देकर कत्ल करने का मुजरिम करार दिया था। जर्मन चांसलर वोलाफ शोल्स का कहना है कि वो जर्मनी में जिस्म फरोशी के पेशे पर मजीद कानूनी पाबंदियां देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सेक्स की फरोख्त काबिल कबूल नहीं है, उसे माशरे में मामूल की चीज़ कतई नहीं बनने देना चाहिए। फ्रांसीसी अदलिया के एक जराए उस केस के इस्तिगासे ने बताया कि फ्रांस ने शामी सदबशासत उनके भाई और शाम की एलिट फौजी यूनिट के अमरन सरबराह माहिर असद और 2 आर्मी जनरल गस्सान अब्बास और बासिम अल हसन के खिलाफ सन 2013 के कीमियाई हमलों के सिलसिले में एक बैनुल अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि ग़ज़वे खंदक के तारीख़ी इलाके को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। इस हवाले से तरक्याती मनसूबा मंजूर कर लिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में ग़ज़वे खंदक का मकाम ज़ायरीन में गैर मामूली तौर पर मकबूल है। यहाँ आने वाले इस्लामी दौर के तारीख़ी मारिके का मकाम देखने के लिए आते हैं। ग़ज़वे खंदक 2 हरों के दरमियान वाक़ था। मगरिब की जानिब अलवब्तरा और मशरिक़ की जानिब वाक़िम हर्रा मौजूद है। इधर आलमी और इदारे सेहत मिस्री हुकाम के साथ मिलकर शिफा अस्पताल में मुक़ीम बच्चों को निकालने में सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रहे इसराइल की दिफाई अफवाज के साथ बातचीत की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम WFP ने कहा है कि गज़ा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से अवाम का एक बड़ा हिस्सा भूख का सामना कर रहा है। WFP के इलाकाई दफ्तर ने जारी करदा तहरीर बयान में कहा कि गज़ा को ग़िज़ाई ज़रूरत का महज 10% फराहम किया जा रहा है। इस वक्त गज़ा की पट्टी को उसी पैमाने पर ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख का सामना हो रहा है। उधर गज़ा में इसराइल के पुरतशद्दुद हमलों के खिलाफ दुनिया की मुतादिद ममालिक की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल ने गज़ा को फ़िलिस्तीनियों के लिए क़स्दन नाकाबिल रिहाइश जगह बना दिया है। उधर अमरीकी महकमे दिफा ने ऐलान किया है कि 17 अक्टूबर से अब तक इराक़ और शाम में अमरीकी अड्डों पर तकरीबन 58 हमले हो चुके हैं। पेंटागन के नायब तर्जुमान सबरीना सिंह ने योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी अड्डों पर हमलों के बारे में ताज़ा मालूमात फराहम की थी। इधर जनूबी कोरिया ने कहा कि हम चीनी फौजियों की लाशें चीन के हवाले करेंगे। जनूबी कोरिया की खबर एजेंसी योनहाप के मुताबिक जनूबी कोरिया ने 1950-1953 के सालों में जंग कोरिया के दौरान हलाक होने वाली चीनी फौजियों की लाशों के वाक़यात चीन के हवाले करने का ऐलान किया है। इधर मस्जिद अक्सा के गर्दोनवाह में अपने पाबंदियों को जारी रखते हुए इसराइली पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्तों की तरह इस हफ्ते भी अक्सा में नमाज जुमा अदा करने के ख्वाहिशमंद फ़िलिस्तीनियों को रोक दिया। पुराने शहर में आहनी रुकावटों के साथ सख्त हिफाजती इक़दाम करने वाली इसराइली फोर्सेस ने सुबह के अवकाश से फ़िलिस्तीनी नौजवानों बाज़ औक़ात बूढ़े फ़िलिस्तीनियों को भी अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी और अपनी जुल्म व दहशतगर्दी जारी रखी। गज़ा की पट्टी पर लगातार जालिम दहशतगर्द इसराइल के हमले जारी हैं। ताज़ा इत्तलाआत के मुताबिक जालिम इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वाले फ़िलिस्तीनियों की तादाद 11,500 हो गई है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, जबकि दीगर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा तादाद बताती है। अस्पतालों और शहरी इलाकों पर हमलों का इजाफा होता जा रहा है तो हमास इसराइली अफवाज के दरमियान घुमसान की लड़ाई अभी भी जारी है। शिमाली इराक में पंजा लॉक ऑपरेशन हाकरा के इलाकों में अलीदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के 13 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिए जाने का दावा किया गया है। तुर्क वज़ारत क़ौमी दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बहादुर तुर्क मुसल्लह अफवाज तलाश करो, ढूंढो, तबाह करो के कोड के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ अपने आहनी मुक्के बरसा रही है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं।
आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार